बात हो रही है जंग की, क्योंकि जंग चाहे रूस की हो या यूक्रेन की और हमास या इजराइल की, भारत किसी का हिस्सा नहीं है। लेकिन सतर्क भारत को भी रहना होगा, क्योंकि लड़ाई अगर खिंच गई तो इसके साइड इफेक्ट्स अपने देश पर भी नजर आ सकते हैं। अगर किसी भी वजह से तेल की सप्लाई लाइन टूटी तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम रातों रात चढ़ जाएंगे। यह स्थिति भारत की परेशानी बढ़ा सकती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर भारत के पास इसका कौन सा तोड़ है। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। गाजा पर गिरने वाले बारूद का हर कतरा मुस्लिम वर्ल्ड का गुस्सा भड़का रहा है। इजराइल को वेस्टर्न वर्ल्ड का समर्थन अरब देशों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है और हमास की नाकाबंदी पर ईरान का क्रोध अब उबाल खा रहा है। जंग का पर्दा अपनी तरफ झुकाने के लिए रईसी का प्लान तैयार है। ऑयल बम अब फटने को बेकरार है। ऑयल बम का ट्रिगर कौन दबाने वाला है? ऑयल बम कहां कहां तबाही लाने वाला है? किस किस को खून के आंसू रुलाने वाला है? जवाब आगे देंगे। पहले बता दें कि इजराइल पर हमास के हमले के बाद इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल कच्चे तेल का दाम $10 से भी ज्यादा बढ़ चुका है। सवाल यह है कि तेल के दाम में इजाफे का सिलसिला कब खत्म होगा? तेल के दाम में इजाफे के लिए कौन जिम्मेदार है? तेल के दाम बढ़ रहे हैं या जानबूझकर बढ़ाए जा रहे हैं? यह तय था कि लड़ाई छिड़ी है तो इसकी जद में ग्लोबल ऑयल ट्रेड को भी आना ही है, क्योंकि दुनिया को करीब 1/3 कच्चे तेल की आपूर्ति वही मिडिल ईस्ट करता है, जिसकी अगली चाल पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल को तेल सप्लाई रोकने की मांग उठाकर अपने मंसूबे साफ कर दिए। इस्लामिक देशों की बैठक में ईरान ने इजराइल को तेल सप्लाई रोकने की मांग रख दी। इजराइल को सबसे ज्यादा तेल कजाकिस्तान, अजरबैजान, अफ्रीकी देश और ब्राजील देते हैं, लेकिन ये सारे देश ईरान की बात मानेंगे, ये पक्के तौर पर कह पाना मुश्किल है। ऐसे में तेल की सप्लाई होती रहे और कीमतें कंट्रोल में रहें, इसके लिए अमेरिका ने पैंतरा चल दिया। इसके बारे में बताने से पहले बात उन फैक्टर्स की जो तेल की कीमत में आग लगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर ईरान पर लग रहा हमास की मदद का इल्जाम साबित होता है तो अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस सूरत में तेल की कीमतें बढ़ना तय हैं। एक दूसरा फैक्टर सऊदी अरब का भी है। अगर सऊदी अरब तेल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता है तो भी तेल की कीमतें बढ़ेंगी, और ये भी तय है कि अगर गाजा की जंग का दायरा बढ़ता है तो भी तेल की कीमतों को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसका असर हर उस मुल्क पर पड़ेगा जिनकी तरक्की के पहिए इंपोर्टेड तेल पर घूमते हैं। इसमें सुपर पावर अमेरिका से लेकर भारत और चीन तक, यानी सब शामिल हैं। भारत तो ऑयल इंपोर्ट करने वाले दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है। भारत रोज 4.68 मिलियन बैरल तेल आयात करता है। ग्लोबल ऑयल इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 5% है, लेकिन ये भारत की घरेलू जरूरत का 85% है। तेल का दाम अभी भले ही $93 के पार है, लेकिन इजराइल और हमास की जंग के बाद के हालात ये इशारा कर रहे हैं कि ये $100 के भी पार पहुंच सकता है। एक बैरल कच्चे तेल की कीमत अगर $1 भी बढ़ती है तो भले ही ये देखने में छोटा बदलाव लगता हो, लेकिन भारत जैसे मुल्क की इकॉनमी पर इसका बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि $1 के भी बदलाव से भारत के आयात बिल पर 800 से लेकर 1000 करोड़ तक का भार बढ़ जाता है। इसलिए तेल के दाम चाहे किसी भी वजह से बढ़े, इकॉनमी पर बैड इंपैक्ट सीधा नजर आएगा। रोजगार के मौके घट जाएंगे और खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। तेल के दाम बेतहाशा बढ़े तो इकॉनमी का भट्ठा भी बैठ सकता है। हम लोग 86% तेल जो है उसको आयात करते हैं, तो आप और दुनिया में जो है हम तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर तेल की कीमत जो है वो $4 पर बैरल बढ़ जाती है या $5 पर बैरल बढ़ जाती है या आने वाले समय में $10 पर बैरल बढ़ जाती है, तो हमारे लिए तो आर्थिक चुनौतियां और आर्थिक परेशानियां बढ़ती हैं। अगर तेल की कीमत ऊपर जाती है, चाहे आप किसान हो,
चाहे वो आप उद्योगपति हों, चाहे घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर यूज़ करने वाली एक महिला हों, या आप उद्योगों में यूज़ करने वाले प्राकृतिक गैस के उद्योग इंडस्ट्रियलिस्ट हों, सबके ऊपर इसका असर पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो बड़ी चिंता का विषय है। यह खतरा सिर्फ भारत पर नहीं है। मिडिल ईस्ट की जंग ने अगर तेल के दाम में आग लगाई तो सबका बटुआ ढीला होगा। अमेरिका रोज 19.89 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है। ये दुनिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट का 20% है। चीन रोज 15.27 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है। ये दुनिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट का 16% है। रूस रोज 3.67 मिलियन बैरल तेल आयात करता है। ये वर्ल्ड के कुल ऑयल इंपोर्ट का 4% है। जबकि जापान डेली 3.41 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट करता है। ऑयल इंपोर्ट में उसकी हिस्सेदारी करीब 4% है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।